रावतगंज फ्लाईओवर की घटना जी पूरे पूर्वांचल में नहीं बल्कि प्रदेश भर में चर्चा की विषय रही, परंतु जी उस समय की व्यवस्था ने इस संदर्भ में किसी प्रकार की ऐसी कोई पहल नहीं की जिससे जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, जो लोगों की मौतें हुई, जिन 4 आत्माएं अब भी न्याय की गुहार लगा रही हैं, उनके लिए कहीं कुछ हो। 25-26 की रात सितंबर 2016 की ये घटना अत्यंत दर्दनाक, भयानक थी, जिसके बारे में आज भी लोग जब सुनते हैं तो उनकी रूहें कांप जाती हैं। इस संदर्भ में हम सिरसी के अभिनव सिंह से हम बात करेंगे और हमारे दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि वे इस बात को सुनेंगे और अपने स्तर से यथोचित जितना हो सकेगा न्याय दिलाने में मदद करेंगे। सिरसी के अभिनव सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह पहली सूचना आपको कब मिली, कैसे मिली? देखिए सर, हमें रात में करीब ये तो 10-12 बजे रात की बात थी जी और हमें भोर में प्रशासन द्वारा सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है जी। और आपके भाई जो है एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, प्रणव सिंह। लोधी के अस्पताल में भर्ती है। हाँ, प्रणव सिंह ना? प्रणव सिंह जी, जी 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 जो हमारे छोटे भाई हैं। जी जी प्रणव सिंह जी, उनकी एक्सीडेंट हुई है जी जी और वो लोधी के अस्पताल में भर्ती है। जी हमें प्रथम सूचना प्रशासन से मिली थी। जी जी उसके बाद हम भोर में तुरंत जैसे ही सूचना सुने, जी बाइक से तुरंत हम लोधी के लिए निकले वहाँ से। जी जी। तो वहाँ से देखे तो वहाँ पे जो डॉक्टर लोग थे वो बोले कि इन्हें जो है रिफर करना है, बनारस अब लेके जाइए। अभिनव सिंह जी, आप उस समय रावतगंज में थे कि गांव पर थे, कहाँ थे? नहीं, उस समय मैं गाँव में। अच्छा, सिरसी में। जी। अच्छा हाँ, ठीक, आगे बताएं फिर। उसके बाद हम तुरंत जिला अस्पताल में पहुंचे। जी वहाँ पे रिफर की जो पूरी कागज कार्रवाई हमने पूरी की। जी जी और एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ हमें नहीं मिली। जी जी। दुख होता है हमें। अच्छा। और हम फिर वहीं बोलेरो अपना बुक किए। जी तुरंत हम आनंद फानन में ट्रामा सेंटर में गए। जी। वहाँ पे हमें बेड नहीं मिला। अच्छा, बीएचयू का ट्रामा सेंटर? जी, बीएचयू का ट्रामा सेंटर, वहाँ ट्रामा सेंटर से रेफर किया गया। जी। वहाँ तो बेड नहीं मिला तो फिर हम, अब वो ब्लड उलट काफी बह रहा था जी तो हम आनंद फाना में लास्ट लाइन में गए। जी। वहीं पे उन्हें भर्ती कराया हमने। हम्म। रात में पुलिस आके बयान ली, जबकि वो होश में भी नहीं था। हम लोग बगल में बैठे थे और पुलिस बयान लेके चली जाती है। हमें सुबह पता चलता है, हम डॉक्टर को जो है वो मतलब हम उनको बोले, हम भी बताइए, हमें सूचना नहीं दे रहा, बयानबाजी करवा रहे हैं यहाँ पे। जी। हाँ। फिर सुबह आती है, फिर मतलब 2-3 दिन तक तो होश में ही नहीं था। ये बोलता था कि मतलब हमें कोई मार डालेगा, हमें यहाँ से ले चलो, हम तुमको बचाएंगे, मतलब ये सब चीजें बोल रहा था वो। अभिनव जी, एक बात बताएं कि आप बता रहे हैं कि प्रणव जी उस समय होश नहीं था उनको जी, और उस दौरान रावतगंज की पुलिस गई होगी? नहीं, हमारे साथ कोई नहीं गया। नहीं नहीं, जो लोग बयान लेने गए थे वो पुलिस के लोग रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, वो रावतगंज की पुलिस थी और थाना पन्नूगंज की पुलिस थी। अच्छा, कौन कौन लोग थे उसमें, कुछ ध्यान है आपको? तो रात वाले में तो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी बार जब बयान लिया गया तो अबरार अहमद जी कोतवाल थे वहाँ पे। जी जी। 2-3 पुलिस वाले थे। जी जी। और इलाज के दौरान 2-3 आदमी मतलब हमेशा निगरानी रखते थे। अभिनव जी, एक चीज यहाँ क्लियर करते चले कि रात में जब पुलिस वाले गए तो क्या प्रणव के किसी परिजन को उन्होंने साथ में नहीं लिया बयान लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी परिजन को साथ में नहीं लिया उसने। तो क्या उन्होंने अनजाने में तो किया नहीं है, तो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जबकि चाहिए था कि वहां पर कोई न कोई परिजन होता जिसके सामने बातचीत की जाती। ठीक है, आगे बताएं। जी जी। आगे बताएं। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन, हमें अच्छी तरह से याद नहीं है। जी जी। लेकिन एक बार फिर बयान उनका लिया गया। जी। ठीक है, जब वो बयान जब पुलिस वालों को देखता था तो बौखला जाता था। अच्छा। हाँ हाँ, जबकि वो पूरी तरह होश में नहीं था।
तो बयान लेके तो अबरार अहमद जी तो वो बोलते थे कि एक्सीडेंट है, तुम अच्छे से इलाज कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। बाद में फिर हमें धीरे धीरे ये सब चीजें पता चलने लगी कि नहीं, ये जो है लड़की का कोई मैटर था। उसके बाद फिर हम उनसे जो है अपने भाई से हमने जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि 2-3 दिन में हम इसे छोड़ देंगे, टाका हुआ कट जाएगा, एकदम नॉर्मल हो गया था। ठीक है जी। उससे हमने बात की उनकी क्या मैटर है जी जी। तो वो बोला कि हम जो है वहाँ ढाबा पे हम तीनों लोग बैठ के खाना खा रहे थे। अच्छा, प्रणव ने आपसे ये बात बताई? हाँ हाँ जी। तो हम खाना खा रहे थे जी। हमसे क्या कोई शराब उरा भी पिया था? करा शराब उरा बिल्कुल नहीं था जी। जबकि फोटो में ये लोग दिखाए हैं कि बोतल और चप्पल ये सब फोटो में दिखाए थे वो लोग जी जी। ठीक है। उसके बाद ये बोला कि एक लड़की आई, बोली कि भैया हमें यहाँ पे छोड़ दो फ्लाईओवर पे। एक बात अभिनव जी यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि बेटी से बात हुई थी पकड़ी हमारी, तो उसने कहा था कि फोटो थी उसमें पैर की चप्पल वगैरह दिखाई दे रहे थे, चेहरे नहीं दिखाई जी तो चेहरे नहीं थे पर चप्पल थे। और वो पैर भी मतलब हमें देखने में लग रहा है कि वो मतलब वो किसी मतलब मरने के बाद ही वो टेढ़ा मेढ़ा पैर था वो, आप देखेंगे तो। अच्छा, वो तस्वीर आपके पास होगी? वो तस्वीर तो हमारे पास नहीं है, पहले थी मोबाइल में। जी जी जी। अब पता नहीं कौन सी चीज में है, वो लोग फोटो वोटो निकलवाए थे उस समय, इनके पास होगी शायद। चलें, अच्छा जब मिलेगी वो तो जब प्रणव की मोबाइल हमने ली पुलिस कस्टडी से, वो तो और लॉक थी। अच्छा, वो अगर वो लोगों को अगर पता चलता है तो पहले तस्वीर डिलीट कर देते। अच्छा, तो हम फिर पासवर्ड से जो है वहाँ जाके लॉक खुलवाए। उसके बाद ये सब सारी तस्वीरें मिली, हमने उनको बुला के सब सारी तस्वीरें हमने उनको दी। जी 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 जी। अच्छा हाँ, वो जो तस्वीर खींची गई थी उसमें चेहरे की तस्वीर नहीं थी। अच्छा सर, हमें ये बताइए आप। हाँ जी बताएं। जो आदमी शराब पिएगा हाँ या बैठ के खाएगा तो तस्वीर क्यों खींचेगा वो? अच्छा ठीक है, मान लिया हम तस्वीर बाई चांस खींच भी दिया, सेल्फी लेता है आदमी, मतलब खाने के साथ सेल्फी खींचता है कि तस्वीर खींचेगा वो बोतल की खींचेगा? ये नहीं नहीं, बोतल वगैरह की तो नहीं खींचेगा। एक बात और भी है कि क्या नहीं, बोतल और इन लोगों के चेहरे की तस्वीर तो एक साथ होगी नहीं उसमें? बिल्कुल नहीं, सिर्फ नीचे का चप्पल था और बोतल थी। वो तस्वीर जो हम कह रहे हैं आदमी पी रहा है तो क्यों खींचेगा वो तस्वीर? एक बात, दूसरी चीज ये भी कि वो आखिरकार अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर फोटो खींचता भी है तो आखिर पैर की फोटो क्यों खींचेगा? पैर की फोटो क्यों खींचेगा? पैर की फोटो ये सब सोची समझी पूरी रणनीति थी। हाँ जी, फिर आगे बताएं। पूरा प्लान था जी। प्रणव ने फिर क्या किया वहाँ से? तो लड़की आई बता रहे हैं, कहाँ से? वो लड़की रोडवेज बस से उतरी जी। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि जो है हमें वहाँ पे छोड़ दीजिए। तो हमारा भाई मना किया कि भैया कि आप इसको बैठाएंगे कहाँ? जी जी। तो आगे अब हमें ये नहीं पता है कि कौन गाड़ी चला रहा था। आगे वो बंदा बैठा, बीच में वो लड़की बैठी, फिर बाद में उन लोग बैठे, उसके बाद मेरा पीछे भाई बैठा। सबसे पीछे मेरा भाई बैठा। जी जी जी। उसके बाद वो बोला कि हम करेंगे, तो फिर तुम लोग कहाँ गए? तो वो बोला कि हमें घर छोड़ने वाले थे भैया। कहाँ गए? तो तुम्हारी मतलब जो तुम जहाँ गए हो वहाँ तो फ्लाईओवर था, अगर हम फ्लाईओवर गए ही नहीं है। अच्छा। तो ये लोग गए। उसके बाद ये बोला कि टक्कर हुई, टक्कर के बाद हम गिर गए नीचे। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं। अभिनव जी ये बताइए एक बात और इसमें कि वो जो रोडवेज से लड़की उतरी थी आखिर किधर से आई थी? ओबरा की तरफ से आई, वाराणसी की तरफ से, किधर से आई थी? उस ढाबे? ये सर ये मुझे नहीं पता। अच्छा, इस पर बात। जी जी जी। तो उसके बाद वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो गया था ना, हम लोग सोचे कि अब ठीक हो ही गया है, अब इसको आराम से जो है ले जाएंगे घर, आराम से पूछताछ होगी। हाँ तो हम लोग दिमाग, अच्छा डॉक्टर मना किया था तो आप पैनिक चीजें आप इसे न बात की करें। हाँ जी 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 जी। तो इसकी वजह से हमने जो है उससे पूछताछ नहीं किए थे। तो उन्होंने उस लड़की आपको मतलब प्रणव को छोड़ने के लिए लोग बाइक पे बैठा के निकले, प्रणव पीछे बैठे हुए और वो लड़की बीच में बैठी हुई थी जी। लेकिन प्रणव बता रहे हैं कि ओवर ब्रिज पे ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, फ्लाई ओवर पर। हाँ, ओवर ब्रिज से हम गए ही नहीं, तो इनकी बॉडी वहाँ पहुंची कैसे?
अच्छा, ये प्रणव ने कहा आपसे? हाँ, ये हमसे वो बोला था। अच्छा, तो ये जो सवाल जी उठ रहे हैं कि घटना कहीं और हुई और वहां ले जाके जी इन लोगों को जी, डाला पूरी, गया। हाँ, हम इससे सहमत हैं। ये घटना कहीं और कराया गया है। जी जी इसको रूपरेखा हम का एक बताइए सर। जी जी फ्लाईओवर पे 3 लोग जल गए, जी जी। अब बचने का प्रयास भी नहीं किए वो लोग। हाँ, हाँ, ये तो। मतलब हाँ जी। ये तो सरासर मूर्खता वाली बात है। एक ही बताएं, मूर्खता ही नहीं, जैसे मान लीजिए हम एक ही बताऊं कि जी। आदमी थोड़ा भी सेंस में होगा ना, हम्म। जैसे व्यक्ति अगर हम बैठे हैं और हम सो ही रहे हैं तो भी अगर आग हमारे पैर या हाथ से लगेगी तो हम जगेंगे नहीं, पहले हाथ पैर हटाएंगे। बिल्कुल। यह प्रवृत्ति होती है शरीर की अपने आप। और जब वो आदमी, तो सर वो तो सर हम मान लिए प्रवृत्त होती है सर। ये बताइए। नहीं, उसी बात को हम बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना, जी उसी बात को हम जी बता रहे हैं जी कि थोड़ी सी भी आग लगेगी तो व्यक्ति छटपटाता है जी। बचने के लिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। पूरे शरीर में जब आग लगेगी तो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो भाग दौड़ हाँ, करेगा। और ये तो जी। सर मान लीजिए आग लगने वाली बात हो गई, घटना हो गई। हाँ जी जी हम कह रहे हैं सर कि आज तक हम 26 साल 27 साल मेरा उम्र हो गया, जी जी हम आज तक इतना एक्सीडेंट देखे, इतना सब कुछ देखे। जी जी। आज तक सर हम ये नहीं देखे कि कोई बाइक ट्रक से लड़ती है और आग पकड़ लेती है हाँ जी जी और उसका इंजन पूरा जल जाता है। जी जी, पूरा पूरा एकदम पूरी तौर पे जैसे खाक हो जाए। जी ठीक है। आज तक तो ये हमारे नॉलेज में पहली घटना है जी जी। कि आग लगी और इंजन जल गई। प्रणव ने ये जब तो ये बात पूरा। बताया कि वहां हम लोग पहुंचे ही नहीं, जी तो घटना तो कहीं और हुई। बिल्कुल। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि वहां पे जो सारी चीजें थी, घटना कहीं और हुई है। उसके बाद ले जाकर के वहां पे इसको प्रस्तुत किया गया दिखाने के लिए। हम्म हम्म हम्म। जी, और बताएं, इसके आगे बताएं जी। बस यही सब बातें हुई। उसके बाद फिर हम इसको मतलब थोड़ा सा हम डांट भी रहे थे, तुम गए क्यों वहाँ? तुम्हें जी तो हम दीदी के पास छोड़े थे वहाँ पे। जी जी। तो एक हमारे जो रिलेशन में है प्रमोद सिंह, जान रहे होंगे आप, सिरसिया के। अच्छा। उनका लड़का जो है सीरज, जी इन लोगों से मिलाने में, समझ लीजिए मिलने मिलाने में दोस्ती यारी तत्काल की हुई थी उसकी। हाँ जी जी। जबकि दीपू और इनको रोहित को जानता भी नहीं था वो। हाँ, उसी समय तत्काल में इन लोगों के आपस में परिचय हुआ। जी हाँ, वो सीरियस था, कहीं एक्सीडेंट हुआ था। जी उन्हीं के दौरान सब लोग आए, एडमिट कराए जी और उन्हीं के थ्रू दोस्ती हुई जी। और उन्हीं के थ्रू वो गया। एक्सीडेंट कुछ दिन पहले हुआ रहा होगा सीरज का। नहीं, उसी दिन की जो है, उस दिन शाम को झगड़ा भी हुआ था कहीं। उसकी एक वीडियो है मेरे भाई का, जी जी जो किसी और लड़के के साथ मतलब जो है लड़ाई उड़ाई हुआ था उन लोगों का। जी जी। तो सिर्फ आवाज ही थी। तो ये बात तो यहाँ से भी आई, जब हम पकड़ी बात कर रहे थे जी उसकी बहन से, तो उसने भी कहा कि रात को करीब 9 बजे अपने जी भाई के लिए, कि वो घर पे आया, घर के बाहर ही था। जी। उसने कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी हाँ है, तो हाँ। उसको हम लोग इलाज कराने जा रहे हैं। इतनी बात तो। जी आ, जी। एक्सीडेंट ये सही सही बताई थी। जी तो जी एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। ये मेरा भाई प्रमोद, जो प्रमोद सिंह का लड़का है, उसके साथ गया था ये। जी जी अच्छा, थोड़ा सा भाई मेरा खाने पीने में थोड़ा सा मतलब तेज था, जी 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 कहीं थोड़ी सी दोस्ती यारी करने में भी। जी जी। हालांकि वो रावतगंज प्रॉपर रहता नहीं था, वो तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए, एक मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे, हाँ जी जी उनके यहाँ वो गया था। जी जी। जबकि इन लोगों को जानता भी नहीं था वो हम्म। कौन है, कहाँ के हैं। जी जी। उन्हीं के थ्रू दोस्ती हुई। अभी लोग बोले कि चलो यार प्रणव, चलो मुर्गा उर्गा खा के आते हैं ढाबा पे। हाँ जी जी। अब उसको क्या पता है कि इनकी क्या मैटर है। हाँ जी जी। बाद में ये सब हमें सुनने को मिला कि मतलब जो है दीपू का कहीं लड़की का मैटर था अच्छा इलाहाबाद में। अच्छा पूरी प्लानिंग शायद वहीं से हुई थी, ये अच्छा। सब सुनने को मिला मुझे। जी जी जी। तो ये सब चीजें बाद में हमें जानकारी मिली। अच्छा। और उस समय तो हम भी एक्सीडेंटे मान के चल रहे थे, लेकिन बाद में फिर जो है बाइक को पूरा इंजन मतलब जल जाना, हाँ हाँ पूरा जी। मतलब वो तो केमिकल ही था। हाँ बिना जी। केमिकल का तो जो है पिस्टन जलेगा ही नहीं संभव। इंजन। हाँ जी जी, संभव नहीं है पूरा। जी। और जबकि जो जांच में आए थे अधिकारी, वो भी बोले हैं कि ये पूरी हत्या है, उन लोगों ने क्योंकि कहा। आदमी जलेगा जी तो जो है फेफड़ा में कार्बन जाएगा। जी जी
हाँ हाँ तो जी सीधे जी। वो लोग अधिकारी बोल रहे थे कि ये पूरी हत्या है। कहा लोगों ने लेकिन मौके कुछ पर, लेकिन रिपोर्ट में उन लोगों ने क्या किया, क्या लिखा, अगर वो लोग इस बात पे अडिग होते जी, तो केस कन्वर्ट होती, हत्या में कन्वर्ट होती। वो तो सर पूरी सोची समझी रणनीति थी ना इनकी, हाँ, पूरी जी केस को ही डाइवर्ट कर दिए। जी जी। इनको ऊपर से प्रेशर होगा। हाँ जी जी। ठीक है, अच्छा तो एक ये बात और डाइवर्ट बताएं, कर एक बात और बताएं आप जी। कि मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट ने बयान नहीं लिया प्रणव का? कहीं कुछ नहीं हुआ सर, कोई विधायक, कोई मतलब कोई चर्चा ही नहीं हुआ, पूरी प्री प्लानिंग थी। अधिकृत तौर पर जैसे होता क्या है इस तरह की जी घटनाओं में, जी मजिस्ट्रेट जा करके घायल व्यक्ति से बयान लेता है या उसका अपना जी कोई प्रतिनिधि जाता है जी मौका रहने पर। मौका जैसे मान जी लीजिए नहीं है तो बात अलग है कि उस समय जो इंस्पेक्टर या जो भी दरोगा होगा वो बयान ले लेगा, लेकिन जैसे जी। समय है, घंटा दो घंटा आ सकता है, और और मेमो जाता है हॉस्पिटल से इस तरह की स्थितियों में, तो जी इन स्थितियों में जी मजिस्ट्रेट जाकर के उसका बयान लेता है। जी। तो ये तो प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी चूक है जिसमें मजिस्ट्रेट ने कोई बयान नहीं लिया। बिल्कुल नहीं लिया सर, कोई नहीं लिया। ये तो अच्छा, पूरी पूरी प्लानिंग थी ना, हाँ जी जी। बयान लेके वो फंस जाते हो। हाँ जी जी। और तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब मेरे भाई 2-3 दिन में ठीक होने वाला था तो जी जी। अचानक मर कैसे गया वो। हाँ एक ये भी गंभीर सवाल ये है, भी ये ये गंभीर भी तो सवाल है। सवाल है सर। हाँ ये बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। या या तो हत्या कराई गई उसकी। संकेत तो कुल मिलाकर के उसी तरफ जाता है कि प्रणव रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हो हाँ, सकती हैं। वो सोचे लोग, वो लोग पहले सोचे कि चलो यार एक्सीडेंट दिखाना है तो इसको छोड़ देते हैं जिंदा। हम्म। बाद में उनके मन में डर हुआ होगा कि आगे चल के कहीं ये अगर बचा रहेगा तो हम्म हमें अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको भी खत्म कर दिया जाए। हम्म। ये भी या हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि उस समय इन लोगों ने कोशिश किया हो कि किसी वजह से प्रणव बच गया हो, ये भी हो सकता है। नहीं नहीं, वो तो छोड़ा गया था इसको, अच्छा उसमें क्योंकि छोड़ा गया। इनको एक्सीडेंट दिखा। हाँ, इनको अच्छा। अगर मारना होता तो हॉस्पिटल में ही नहीं मर दिए होते। हाँ जी 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 जी। इनको केस को डाइवर्ट करना था, इनको एक्सीडेंट दिखाना था, इसको जिंदा रखना था, क्योंकि प्रणव से कोई मतलब तो था नहीं और उनके बारे में ये चीज जानता भी नहीं था वो। हाँ कि वो आखिर लड़की कौन है और प्रणव आखिर कौन इसका है, क्या है, कैसे है। हम कह इसका रहे हैं सर, हम किसी के साथ जा रहे हैं तो हमें क्या मालूम है कि उसका क्या मैटर है। इसका मतलब ये है कि जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं उन लोगों ने उस हम्म। लड़की और उन दोनों लड़कों को टारगेट में रखा, संयोग बस प्रणव उसमें वहाँ मौके पर मिल गया, ये भी हो सकता है। बस 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 प्रणव और रोहित, दोनों लड़के संयोग मात्र से ही वहां पे, अब क्या कहेंगे अब, जी जी जी। संयोग मात्र से ही ये पहुंचे। हाँ जी जी। ये भी। मैटर कहीं और था। जी जी। तो उसमें क्या इन लोगों ने मोबाइल नंबर की जो कॉल डिटेल थे उस पर इन जी लोगों ने कोई काम किया या उसकी कोई रिपोर्ट आप लोगों को दी? नहीं सर, कोई रिपोर्ट नहीं मिली हमें। प्रशासन को तो चाहिए था बिल्कुल चाहिए था सर। कि सारे नंबर उस समय ट्रेस करते, और ये भी काम था कि उसके इर्द गिर्द जब घटना हुई या उसके आधे घंटे के आसपास कितने मोबाइल काम कर रहे थे ये भी जी इनको परिजनों को सौंपना चाहिए था, जी, बताना चाहिए था। ये सारी चीज उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया सर। हम्म। और अब आप ये बताएं, 2016 की घटना है, 2020 4 साल बीत गए इस मामले में, जी जी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीड़ित परिवार प्रशासन के कार्रवाई से किसी प्रकार का संतुष्ट है, बल्कि पूरा पूरा अविश्वास है। अब बिल्कुल सर, हम तो सर आशा भी छोड़ दिए कि अब कुछ होगा भी, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी का शासन है जी जी और हमें न्याय मिलेगा। जी 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 हम लोग तो यही सोचे कि चलिए जो है, अखिलेश जी का सरकार है, नहीं न्याय मिला तो बीजेपी के शासन में न्याय मिलेगा। जी 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 फिर एक दो बार सीबीसीआईडी जांच आई, जी जी। फिर वहीं पिटा बयानबाजी हुई इस, और इस, कुछ नहीं मिला, ना कुछ हुआ। इसमें एक जो बात आ रही है, परिजनों से जो हमारी बात हुई, सभी लोगों ने इस बात को कहा कि मौके पर जो भी पुलिस अधिकारी आए जांच के लिए बाहर से, जी जी। उन सब लोगों ने इसको दुर्घटना नहीं माना, बल्कि इसको हत्या की बात कही। सबने हत्या की बात कही सर, और हाँ केस में जो पहले से जो
पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी हुई थी पहले से वो तैयार थी, बस यहाँ आके खाता पूर्ति किया गया था। हमसे बातचीत हुई, पूरी बयानबाजी बदल दी गई थी। जी जी जी। नहीं तो हम कह रहे हैं कि हमारे बयान पे आप कार्रवाई करेंगे कि आप बस शांत बैठ जाएंगे। नहीं उस पर हमसे आके कह रहे हैं आपकी पूरी हत्या है और आप जाके बैठ जा रहे हैं, उधर दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंट है। नहीं, ये तो फिर वही जो आप बता रहे हैं, कुछ वैसी ही स्थिति है कि स्क्रिप्ट पहले से लिखी थी और उसी के अनुरूप ये लोग काम कर रहे थे। जी। और अब और क्या हॉस्पिटल में सर हमेशा 1-2 लोग हमेशा निगरानी रखते थे वहाँ पे। जी। हमें पता नहीं था, लेकिन हमने नोटिस किया कि 1-2 आदमी हमेशा परमानेंट इसको देखने आते थे। में भी ये भी हो सकता है कि जानबूझ करके वहाँ कुछ उसके साथ इस तरह की चीजें कर दी गई जिसकी वजह से पूरी जानबूझ के मारा गया है मेरे भाई को, पूरी हत्या कराई गई है। जी 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 जी। हाँ, तो अबरार अहमद जी बार बार आके बोलते थे कोई बात नहीं बेटा एक्सीडेंट है। तो हमने पूछा कि सर ये बताइए एक्सीडेंट है तो 3 लोग कैसे जल गए। अरे तुम नहीं समझोगे, तुम इलाज कराओ। लास्ट में हमारे साथ होता क्या है, लास्ट में खत्म कर दिया जाता है। जो कुछ साक्ष्य प्रमाण था उसको भी लोगों ने। जी, ऐसे पूरे डॉक्टर लोग क्या कहें आप। अच्छा, उसके बाद क्या पीएम वगैरह हुआ फिर? क्या सर? पीएम पोस्टमार्टम वगैरह उसके बाद हुआ? पोस्टमार्टम में सर वही ब्रेन हेमरेज दिखाया गया और जो है हार्ट अटैक दिखाया गया। 18 साल का लड़का, जवान जी, और मुंह से झाग फेंक रहा है। पीएम तो कहाँ हुई, बनारस हुआ होगा? जी, बीएचयू से हुआ था। अच्छा जी, तो रिपोर्ट तो आपके पास होगी ना? बिल्कुल है सर। उसमें क्या उन लोगों ने बिसरा वगैरह सुरक्षित किया था कि नहीं किया था? क्या सर? बिसरा जो पॉइजन वगैरह चेक करने के लिए सुरक्षित करते हैं? कुछ नहीं हुआ था सर, कुछ नहीं हुआ। बस ये लोग सीधे ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक दिखा के बस खाता पूर्ति किया गया है। जी जी, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अब आप बताएं कि आज तो लगभग सारे लोगों ने, लेकिन एक लाल बहादुर जी ने भी कहा कि भाई हमारा आज की तारीख प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक है, अगर अब न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा? तो बात उन्होंने बिल्कुल सर, बीजेपी के राज्य में सर अगर न्याय हमें नहीं मिलता है तो हम बहुत दुखी हैं और आगे हमें नहीं लगता कि अब न्याय मिल पाएगा। और एक बात हमारी माता जी तो जी रही है, हमारी माता जी तो इसी आस में जी रही है। जी जी जी, जो है उनको तो समझ लीजिए कि हम लोग थोड़ा सा इससे हम लोग दूर इसलिए हो गए जी जी, क्योंकि सर अकेले हम बचे थे। जी जी जी, और हमें अपने माँ बाप को जिंदा रखना। जी 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 जी, ठीक है, उनका शुगर ब्लड जो है आज भी मेरे माता जी का जो है ब्लड प्रेशर अप डाउन हमेशा करता है, पूरी सूख के मतलब एकदम। हाँ, जो लोग इन लोगों ने हमसे बताया कि घटना के बाद जब आप लोग मतलब वहाँ से बनारस लौटे, कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं थे, हम समझ सकते हैं कि एक भाई के साथ इस तरह की घटना हो चुकी थी और आप ही के ऊपर जिम्मेदारी थी, तो स्वाभाविक है कि हर चीजों को आप समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। जी, बाद में ये आरोप ये लोग लगाने लगे कि जो है इसी का हाथ था, तो सर हम चुप हो गए। एक चीज ये भी हो सकती है ना कि उसमें जब कुशलता के साथ जब कोई चीज संयोजन नहीं होता जी, क्योंकि मुझे भी बताया गया कि जिस तरह से लोगों ने डिमांड की थी इस पूरे मामले में जांच करने की और वे लोग खुद बिखर गए। पॉलिटिकल जो गैर बिखरने का कारण था सर ना, वो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो गैर समाजवादी पार्टी के लोग थे, सपा की सरकार थी, सर्वदलीय लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, सभी लोग मिलकर के जी, और बाद में वे लोग खुद बिखर गए जी। तो स्वाभाविक है कि जब किसी इस तरह के मसले में मजबूती के साथ अपनी बात नहीं रखी जाएगी और जहां पूरी तौर पर प्रशासन के ऊपर शंका है तो न्याय कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल सर। हम सर उस विषय में विधायक जी का एक शब्द भी बयान नहीं आया। बहुत दुख है। सदर विधायक जी, सदर विधायक अविनाश कुशवाहा जी एक शब्द बयान नहीं, कोई मीडिया बाजी नहीं। 4 लोग जो है मारे जाते हैं फ्लाई ओवर पे जी जी, और कहीं कोई चूं से चाव तक नहीं किया। जी जी, पूरी तरह सन्नाटा। ऐसा मानो लग रहा था जैसे पूरी तरह मतलब स्क्रिप्ट लिखी गई है।
बस उसको दर्शाया जा रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि पुलिस को देख करके प्रणव विचलित हो जाता था, ये आपने हमसे बताया। जी जी जी। तो विचलित व्यक्ति उसी को देख के होता है जिससे या तो इन्वॉल्व हो, हाँ, जिससे मन में जी जी डर हो। हाँ, डर हो। क्योंकि इलाज के दौरान हम लोग अचानक झगड़ा के उड़ जाता था, हमारा हाथ काहे बांध दिए हो, हमको खोलो, और आके मार देंगे सब, हम तुमको बचाएंगे कैसे, ये सब चीजें वो बोल रहा था वो। जबकि एक्सीडेंट में ऐसा नहीं होता। एक्सीडेंट में सर, एक्सीडेंट में कौन मारने जाएगा सर? नहीं, एक्सीडेंट में इस तरह के बयान नहीं होते। व्यक्ति अगर अर्धमूर्छित है या होशो हवास में भी है तो इस तरह की बात नहीं करेगा जी। मानस पटल में वही बातें आती हैं जो कहीं कहीं से जुड़ी रहती हैं। और जी जी, और जैसे जैसे सर वो नॉर्मल हो रहा था ये सब चीजें, क्योंकि बयान 3 बार लिया गया था ना। बयान दे, अच्छा उनके मन में ये भी डर होगा जी यार, पहले दिन बयान लिए तो ऐसा बयान था, दूसरे दिन बयान बदल रहा है, तीसरे दिन कुछ सही बोल रहा है तो इसको हटा दिया जाए। हाँ हाँ, रास्ते से, ये भी हो सकता है। प्रणव को ऐसा लगा होगा कि हमारे साथ एक, हाँ सर बोलिए। प्रणव को ऐसा लगा होगा कि अब हम स्वस्थ हो जाएंगे, अब हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो संभव है कि जो सही चीजें हैं उस तरफ वो मूव कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलता। और हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, हमारे साथ एक डॉक्टर भी गए थे वहाँ पे। जी जी। वो तो सीधे बोले सर कि ये जो है हत्या करा गया है, पॉइजन दिया गया है, मुंह से झाग निकलेगा ही नहीं। हम वहाँ पे चर्चा भी किए थे। अच्छा, जिस समय मतलब एडमिट के बाद जो प्रणव को जब जी डेथ के बाद जी जी जी, जो है मुंह से झाग निकलेगा ही नहीं। जवान लड़का है, 17 साल का, हार्ट अटैक, तो वो तो बार बार यही कह रहा था कि हार्ट अटैक इसको तो हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक है, इस एज में हार्ट अटैक की कोई संभावना नहीं होती। जब वो सरवाइव कर रहा है, जब सुधर रहा है हालत, तो हार्ट अटैक का सर कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ब्रेन हेमरेज कैसे हो जाएगा जब सब कुछ नॉर्मल है, हमसे बात कर रहा है अगला आदमी? स्वाभाविक तौर पे नहीं होगा, लेकिन कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज उसके साथ की जाएगी। दी गई थी सर, दी गई थी मेडिसिन, दी गई थी। हम लोग सर देखिए, अब उतना तो हम लोग डॉक्टर हैं नहीं, हर एक चीज, हालांकि हमने पूरी सतर्कता बरती, एक एक इंजेक्शन लगता तो हम पूछते थे। और सर मरने के बाद सर हॉस्पिटल में हम एक चीज देखे कि ऐसे लोग सन्न हो गए, जैसे गलती करने के बाद जो शौक हो जाता है आदमी, उस तरह से पूरा स्टाफ शौक था। क्योंकि नॉर्मल अगर आदमी का मौत होता है तो उन लोगों से क्या लेना देना है। तो ये भी हो सकता है अगर पूरा का पूरा स्टाफ सन्न रह गया, जिसका मतलब है कि टोटल स्टाफ उसमें इन्वॉल्व न हो, कुछ स्टाफ गिने चुने इन्वॉल्व हो, इनके माध्यम से ये चीज करा दी गई हो। लेकिन अब उनको अपने स्टाफ की चिंता होती है, तो इन स्थितियों में आखिरकार वे कैसे किसी से कहेंगे। ये चीजें हैं। अब आगे आप ये बताएं कि अब हम इन सब चीजों को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी को भी हम इस लिंक को भेज रहे हैं, जो कुछ हम प्रसारित कर रहे हैं। तो 2 चीजें आप बताएं, क्या लोगों ने सरकार बदलने के बाद यथोचित प्रयास नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने प्रयास किया या नहीं किया, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपेक्षा करते हैं? हम तो प्रधानमंत्री और अपने जो है मुख्यमंत्री सीएम जी से यही आग्रह करते हैं कि हम लोगों को न्याय चाहिए जी। और न्याय तभी मिलेगा सर, बिना सीबीआई जांच के हमें नहीं मिलेगा जी जी। अगर यही काम अगर बहुत पहले कर दी गई होती, अगर हमें सीबीआई जांच मिल गया होता तब तक हम लोगों को सर न्याय मिल गया होता जी। हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि हमारे दुख को वो लोग समझें और हमें सीबीआई जांच का हम मांग करते हैं जी जी। और बिना सीबीआई जांच का सर ये केस सॉल्व होने वाला नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि उस समय भी लोगों ने सीबीआई की मांग की थी जिस समय घटना हुई थी जी, परंतु उस ओर पर्याप्त पहल नहीं हुई। नहीं सर, बिल्कुल नहीं पर्याप्त। वो तो बस सीबीआई की जांच दी गई जी। और उस समय अगर सर हमें अगर सीबीआई जांच मिल गया होता तो आज हम लोगों का जो है जांच क्लियर हो गया होता
और जो दोषी थे जी उन्हें सजा मिल गई होती। हाँ, ये जो पूरी तौर पर गुत्थी उलझी हुई है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी जी, और पूरा प्रकरण में आखिर इन्वॉल्व कौन लोग थे, सारी सच्चाई सामने थी। अभी तक सर उस लड़की का अता पता नहीं था। जी और जी जो लड़की जलाई गई थी सर, हमारे हिसाब से जी सर 3 लड़के का सब कुछ पता चल गया, कौन कहाँ का था, क्या था, ठीक है। जी जी और लड़की का जो है उसको कुछ पता होता कुछ नहीं है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि जब मौके पर ही 2 लड़के और 1 लड़की बुरी तरह से जल गए थे, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो आखिरकार उन दोनों लड़कों को इन्होंने कैसे पहचान लिया, यही दोनों लड़के हैं जी, उनका एड्रेस पता, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु आपने शेयर किया, बताया। जी, और उन दोनों लड़कों के बारे में उनको पता लग गया, तो उस लड़की के बारे में क्यों नहीं पता चला? जी। तो इसमें सर 2 चीज हो सकता है। हम्म। ये तो सोची समझी पूरी रणनीति है, तो हम बार बार कह रहे हैं। जी 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 और उस जगह पे हो सकता है कि पूरी जब सोची समझी रणनीति थी तो डेड बॉडी को भी जलाया जा सकता है वहाँ पे। हाँ, 2 चीजें हो सकती हैं ना कि घटना, वही बात, घटना कहीं और हुई जी और उसको वहां पर ले जाकर के दिखा दिया गया। जी जैसे बात अभी हमारी आपकी हो रही थी कि व्यक्ति थोड़ा सा भी जलता है, एक चिंगारी लगती है तो आप व्यक्ति हाथ पर हटा लेता है, जी। तो पूरी बॉडी जहाँ जलेगी और व्यक्ति जिंदा होगा तो आखिरकार बाइक और उसके इर्द गिर्द ही और कैसे पड़ा रहेगा, वो भागेगा, अच्छा दौड़ेगा। सर, जी ये एक चीज और नोटिस करिएगा आप। जी बाइक ट्रक से टकराती है, जी जी एक भी बंदा इधर से उधर गिरता नहीं है। जबकि स्वाभाविक है कि भागेगा इधर उधर, गिरेगा, चितराएगा। बाइक बाइक से टक्कर हुई, एक भी न लड़की गिरी न लड़का गिरा, 3 लड़के बाइक से बस, मतलब जैसे ये हुआ कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, लोग गिरे और तुरंत जलने लगे। स्वाभाविक तरह से टक्कर होता है तो कोई वहां गिरता है, कोई वहां गिरता है। डेड बॉडी भी जलने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। डेड बॉडी की बात हम कर रहे हैं। हम सर बॉडी 5 घंटा जलाए हैं। हाँ, हम बता रहे हैं कि बहुत तेज जलती है तब। जी जी बहुत तेज जलती है। 5 मिनट में बॉडी जल गई। हाँ, तो सीधी सीधी बात है। ये तो चर्चा जो हमारी अन्य लोगों से हुई उसमें यही बात आ रही थी कि पेट्रोल से कोई इतना जल्दी नहीं जल सकता। सर हम मान लिए, ये भी मान लिए हम जी कि ठीक है, जी टक्कर हुई, आग लगी, जल गए। जी तो टक्कर सर इतना जबरदस्त टक्कर लगा, जी जो है रोहित के सर में टंगा का निशान था। अच्छा। हमें फोटो दिखाया गया था, जी टंगे की निशान थी, जैसे टंगा कोई चीज, कुल्हाड़ी या कुछ चीज से मारा गया हो। जी जी टक्कर में ऐसी चोट आ सकती है क्या सर पे? संभव नहीं है। अगर इस तरह से किसी चीज से आएगी भी तो बहुत दूर जाके गिरेगा व्यक्ति। उनके पास फोटोग्राफ है, देखिएगा आप। हाँ हाँ, फोटोग्राफ क्योंकि हमने मिली थी, हमने देखा भी, क्योंकि इतनी दर्दनाक तस्वीर थी कि उसको वहाँ पे लगाने लायक नहीं था। अन्य सारी फोटो को हमने लगाया भी है, अखबार की कटिंग को भी लगाया है, सब कुछ, लेकिन वह देखने में ही इतनी ज्यादा दुखदायी प्रतीत हो रही है कि इसीलिए हमने उस तस्वीर को उसमें नहीं लगाया। हमने उसको अपने पास सुरक्षित रखा है। जी हाँ, पीएम हाउस। जी जी एक्सीडेंट में और एक भी बूंद उस आदमी का जो है, रोहित का, जो बता रहे थे भाई जी आए थे बनारस में, हम तो सीधे बोल दिए थे सर, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिए। तो ये लोग गए, देखे उसको आईसीयू में। जी जी बोले कि नहीं नहीं आप इलाज कराइए, ये तो बोलने के कंडीशन में नहीं है। जी जी बाद में ये लोग सर हम ही लोगों पे शक करने लगे कि ये इनमें इन्वॉल्व था, ऐसे वैसी कुछ चीजें हुई थी। तो सर देखिए, जब आदमी झूठा नहीं है, अगर उनको बदनाम किया जाए तो सर थोड़ी तकलीफ होती है। स्वाभाविक है। आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, आपकी तकलीफ हम समझ रहे हैं, समझ सकते हैं। और हालांकि बाद में ये जो 2-3 लोग हैं, आखिर हालांकि हमारे रिश्तेदार ही हैं। बाद में उनकी जो है शादी हुई है, अभी हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल साहब भोला सिंह जी हैं, जी 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 उनके रिलेशन, और सब लोग हमारे रिलेशन में ही हो गए। हाँ, बताइए सर कि रिलेशन की बात है। जी जी और ये चीज हम लोग कैसे, मतलब
अभी इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, अगर मिलजुल के अगर हम लोग उस समय अगर केस लड़े होते। जी जी और जी। सर सरकार के खिलाफ सर लड़ना तो मुश्किल है। हाँ सरकार के ठीक खिलाफ, है, आप हाँ सरकार के नहीं लड़ खिलाफ सकते। कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन जो तथ्य हैं, जी तथ्यों को लेकर के व्यक्ति न्याय की बात तो कर सकता है। बहुत से माध्यम जी है और न्यायपालिका है और बहुत सारी रास्ते हैं, तथ्यों के मसले में व्यक्ति लेके चल सकता है। जी और ये एक चीज और भी हो सकती है कि जो साजिश की बात हो रही है, तो वे लोगों की भी ये कोशिश रही होगी, जो पीड़ित परिवार हैं अगर एक रहेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे, ये भी तो हो सकता है। जी जी। कहीं न कहीं से वे चीजें भी लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई होंगी। प्राय इस तरह की घटनाओं में होता है। हो सकता है सर, ये भी हम ये भी हो एग्री हैं। सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हम आपसे 2-3 दिन पहले ही बात करने के लिए इच्छुक थे, जी लेकिन चूंकि हमारी आपकी पहली पहली बार बात हो रही है, इससे पहले कभी जी बात नहीं हुई थी, इसलिए जी हम ये सर। चाहते थे कि सबसे पहले कोई बताए कि आखिरकार आपसे कौन बात करना चाह रहा है। मालूम होना चाहिए, जी फोन सर। से यह नहीं पता लग सकता कि जो व्यक्ति बोल रहा है वही है कोई और, इसलिए आवश्यक होता है। जी जी हम भी किसी से नंबर लेके सीधे आपसे बात कर सकते थे, मेरे पास नंबर भी जी मिल सर। गया था। नहीं सर, हम प्रयास किए थे, जी एक दो जी लोग पत्रकार थे रावरकेल में। जी जी हम सोचे थे कि ये मामला अगर वो लोग उठाएं, बात जी भी हुई थी उनसे। जी जी हालांकि कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं लिया इस मुद्दे को लेके, मतलब उनको लगा कि मतलब ये इसमें क्या है। जी 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 लेकिन सर हमें उम्मीद है सर कि अगर अच्छे से जांच हो जाए जी जी। और अगर हमें न्याय मिलता है तो इसमें काफी अच्छे अच्छे लोग नपेंगे। अब आप लोगों से हम एक अपेक्षा करेंगे कि न्याय के लिए जो पीड़ित फैमिली है, जी तीनों सर। लोग मिल करके अपनी बात को उचित मंच पर रखें, चाहे वह जी पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या न्यायपालिका हो या विभिन्न जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या चीफ मिनिस्टर, पीएम, चाहे जहां भी बात रखनी हो, तथ्य के साथ नहीं आप सर, सब। हमें 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 सर बीजेपी का शासन है सर, हम लोग खुल के बोलेंगे। जी हमें अब डर नहीं है। जी 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 अगर सर हम लोग बीजेपी के शासन में अगर नहीं बोल पाए तो फिर हम लोगों का जो है अस्तित्व ही नहीं है। जी 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 और हमें बहुत ही योगी जी की सरकार बनी तो हमें बहुत अपेक्षा थी कि हमारे जो केस को जो है अच्छे से न्याय दिलाएंगे योगी जी। जी जी बात उठी भी, जी। जांच भी हुई, लेकिन सर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। हाँ, जो जांच करने वाले लोग थे, जी जब वो स्क्रिप्ट के आधार पर जांच की हो तो कहाँ से न्याय मिलेगा। हाँ, इतना होना चाहिए था जी कि यह बात फिर से योगी की बात, इसीलिए कोशिश हो रही है जी सर। योगी जी के स्तर से जो भी आदेश हुए सीबीसीआईडी की जांच की, उसके जी परिणामों के सर। बारे में, उन तथ्यों के बारे में एक बार फिर से उनके तक ये बात पहुंचाई जाए और उनसे बताया जाए कि वे खुद अपने शासन स्तर से रिक्वेस्ट करें केंद्र सरकार से, सीबीआई इसकी जांच करें, जी सर। ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। एक बात और बताएं कि 2016 की घटना है, 2020 जी हो गया जी और इसका अभी तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। जी। इसी तरह की स्थिति बनी रही तो आगे क्या आम जनता क्या सुरक्षित महसूस करेगी अपने को? नहीं सर, सुरक्षित कहाँ से महसूस करेगी। जी जी। 3-3 4-4 सोनभद्र की सबसे बड़ी वारदात थी सर ये। हाँ हाँ निश्चित। आज तक हम लोगों की जानकारी में ऐसा घटना सोनभद्र में कभी नहीं हुआ था जी 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 कि 4-4 लोग जिंदा जला दिए गए और जांच में कुछ नहीं मिला। जांच में सिर्फ एक्सीडेंट दिखाया गया। नहीं, आप सोनभद्र की बात न करें, हमें तो पता है पूरे पूर्वांचल या पूरे प्रदेश या कोई देश में इस तरह से घटना नहीं हुई है नहीं 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 सर, कि पूरे जो, देश में हाँ, ऐसी पूरे घटना देश नहीं में इस हुई। तरह कोई घटना नहीं हुई है जिसमें एक बाइक के एक्सीडेंट में और 3-3 4-4 लोगों 3 लोग की। जल गए और हाँ 1 लोग बच गए, हाँ लास्ट में 1 जी लोग जी। मारे गए। हाँ, इस तरह की कहीं घटना नहीं हुई है। और सर एक जी, चीज हम और कहना चाहेंगे सर। हाँ बताएं। एक ये जो पूरी मतलब जो हमने आपको बताया जी पूरी जो है वाकया, जी जी सर ठीक है, जी हमारा जो हमारे परिवार के जो छोटे भाई थे वो, जी जी हम तो कहेंगे कि हत्या है। जी जी लेकिन ये पूरी प्रकरण को एक नॉर्मल आदमी को भी सुनाया जाए जी जी। तो उसके मुंह से सर आवाज आएगी कि पूरी हत्या है। एकदम आप सब तो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी अब तक जितने लोगों से बातचीत हुई। सर सर साफ साफ दिख रहा है हत्या है। जी जी
साफ उसमें सर, उसमें तो मतलब जांच की कोई विषय ही नहीं है। हाँ, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है सर, हत्या है। इनको हत्या मान करके FIR दर्ज करके उसके अनुसार इनको छानबीन करनी चाहिए थी। और सबसे सर विडम्बना की बात है कि FIR तक दर्ज नहीं हुआ। हाँ, एप्लीकेशन FIR तक दर्ज नहीं हुआ सर। अब जी इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या कहेंगे। जी जी जी। और कुछ अगर आपको कहना हो तो कहें। और सर अब तो सर क्या बताएं, अब हम समझ रहे हैं आपके दुख। करने के लिए तो सर बहुत कुछ है। हाँ बहुत गुस्सा है, बहुत अंदर आग है। जी जी लेकिन अब आदमी सर, प्रशासन के जो है लचर व्यवस्था देख के आदमी क्या बोले। जी जी जी। कहने के लिए तो बहुत गुस्सा है, लेकिन उम्मीद थी सर कि बीजेपी की शासन आएगी, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन सर उससे भी निराशा हमें हुआ। जी जी ये सबसे बड़ा हमें योगी जी से निराशा हुआ कि केस खुला भी तो रिस्पांस कुछ नहीं मिला हमें। जी अच्छे से जांच नहीं हुआ, जी जी। ताकि अच्छे से जांच होना चाहिए था। अभिनव जी, हमें और याद है कि जी 2017 के जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, जी जी तो यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मुद्दा भी था। जी सर, भूपेश चौबे जी बात को बोले थे कि हम उठाएंगे मुद्दा, न्याय दिलाएंगे। जी जी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भी ठंडा पड़ गए। एक बार आए थे हमारे गांव में, हमने उनसे कहा भी, हाँ हाँ आश्वासन दे दिए कि हाँ जांच होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम अभिनव जी, अब हम आपसे बताएं कि आप लोगों से अभी बातचीत हमारी चल रही है, और जब आप सभी लोगों से हमारी बातचीत हो जाएगी तो इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि कॉन्फ्रेंस करके आपसे और मतलब जो पीड़ित परिवार है उनसे और विधायक को भी एक साथ हम जोड़ेंगे, ताकि बिल्कुल सर हम तैयार हैं। हाँ, हम एक साथ जोड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे एक साथ बात करें और उनसे हम स्पष्ट तौर पे बात करें कि आखिरकार इस मामले में आप क्या कर रहे हैं। जी ये मेरी पूरी कोशिश होगी जी सर। इस संदर्भ में। और बेशक जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप हमें टाइम दिए और हमारी बात को उस मंच तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी एक थोड़ी सी उम्मीद जगी हमें जी जी। शायद हमें कहीं न कहीं न्याय मिल जाए।